रात के गहरे सन्नाटे में रोहन अपनी कार चलाते हुए शहर से दूर एक अनजान रास्ते पर जा रहा था। बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं और घना कोहरा रास्ते को रहस्यमय बना रहा था। गूगल मैप्स उसे एक शॉर्टकट दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उस सड़क पर गाड़ी मोड़ी, कार का इंजन अचानक बंद हो गया। उसने इग्निशन चालू करने की कोशिश की, लेकिन कार ने जवाब देना बंद कर दिया। वह बाहर निकला और चारों ओर देखा। कोई भी नहीं था, बस एक पुरानी हवेली सड़क के किनारे खड़ी थी। खंडहर हो चुकी हवेली पर बेलों ने अपना साम्राज्य फैला रखा था और टूटी हुई खिड़कियों से काले अंधकार की परछाइयां झांक रही थीं। भीतर से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई नाम ले रहा हो। रोहन, रोहन। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि क्या यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। 150 साल पहले यही हवेली ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी। वीरेंद्र सिंह अपनी बेटी रत्ना से बहुत प्यार करते थे। रत्ना का विवाह एक धनी जमींदार के बेटे से तय हुआ था, लेकिन उसका दिल हवेली के नौकर आनंद के लिए धड़कता था। जब ठाकुर को इस बात का पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने आनंद को हवेली के तहखाने में कैद कर दिया और उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। रत्ना इस अन्याय को सहन नहीं कर पाई और उसने हवेली की छत से कूदकर जान दे दी। उसके बाद से इस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में किसी के रोने की आवाजें आती और जो भी हवेली में जाता वह गायब हो जाता। गांव वालों ने इस जगह को छोड़ दिया और यह हवेली समय के साथ वीरान हो गई। रोहन के कदम अनजाने में हवेली की ओर बढ़ने लगे। अंदर घुसते ही उसे फर्श पर गीली मिट्टी दिखी, जैसे किसी ने हाल ही में यहां कुछ दफनाया हो। अचानक हवा तेज हो गई और उसके कानों में किसी औरत की धीमी आवाज गूंजने लगी, मुझे इंसाफ चाहिए। रोहन की नजर दीवार पर गई, जहां पुराने जमाने की एक धुंधली तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वही लड़की थी जिसे उसने अपनी सपनों में कई बार देखा था। रत्ना? रोहन के मुंह से अनायास निकल पड़ा। अचानक एक छाया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। यह एक पुरुष की आत्मा थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। यह वही आनंद था जिसे ठाकुर ने दीवार में चुनवाया था। आनंद की आत्मा ने रोहन से कहा, अगर तुम सच में यहां फंस गए हो तो मेरी आत्मा को मुक्त करो, यह दीवार तोड़ो। रोहन ने पास पड़े एक लोहे के सरिये से दीवार पर चोट मारी। दीवार टूटी और अंदर से एक कंकाल गिर पड़ा। उसी क्षण हवेली में जोरदार चीखें गूंज उठी। रोहन ने देखा कि रत्ना की आत्मा मुस्कुरा रही थी और आनंद की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो रही थी। जैसे ही रोहन ने हवेली से बाहर कदम रखा, उसकी कार अपने आप स्टार्ट हो गई। वह तेजी से गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया, लेकिन उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। रास्ते में उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। पीछे की सीट पर रत्ना बैठी थी। उसकी चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रोहन को बेचैन कर रहा था। तुम अभी भी यहां हो? रोहन ने घबराते हुए पूछा। रत्ना मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुमने आनंद को मुक्त कर दिया, लेकिन मेरा इंसाफ अभी भी अधूरा है। रोहन का गला सूख गया। क्या चाहिए तुम्हें? रत्ना ने धीरे से कार की खिड़की की ओर इशारा किया। रोहन ने बाहर देखा। वह उसी पुरानी हवेली के बाहर खड़ा था, लेकिन यह कैसे हो सकता है? वह तो वहां से मीलों दूर निकल चुका था। अचानक हवेली के दरवाजे फिर से खुले और अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। क्या यह वीरेंद्र सिंह की आत्मा थी? रोहन की सांसें थम गईं। क्या वह इस भूतिया रहस्य से कभी बाहर निकल पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत थी?